एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मीन्स टाइम के साथ किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया है, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब मेजर करते हैं तो वो क्वांटिटी हमारी बन जाती है एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कार है, मान लो वही हमारी पुरानी वाली बुगाटी कार, ठीक है, छोटी सी है। ये इनिशियली u स्पीड से जा रही थी, सॉरी u वेलोसिटी से जा रही थी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस इतना ही है, ये स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है ना, उससे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की बात नहीं पता चलती है। जबकि वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों को हमको पता लग जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब देखो, इसकी वेलोसिटी u था, ये एक हमारी कार है जो u वेलोसिटी से जा रही है। आफ्टर t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो जाती है, v हो जाती है। क्या हो जाती है, v। कितने टाइम बाद, t टाइम बाद, ठीक है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है टाइम के साथ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, किस किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने दर से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसी को मेजरमेंट करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको इंट्रोड्यूस होती है जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। और एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू होता है या v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स पहले वेलोसिटी उसकी u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। कितने टाइम में, t टाइम में। t टाइम में उसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो गई, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी, या इसे लिख देते हैं डेल्टा v बाई टी, राइट, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with time is called as acceleration। इसको हम लोग स्मॉल ए से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए कॉल्ड एक्सीलरेशन ए, ठीक है। मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। मीन्स यहाँ से पहले लिख लो, दैट इज एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इन चेंज इन टाइम, या इसे टाइम इंटरवल लिख लो, टाइम इंटरवल, ठीक है, नोट कर लो। ये हमारा ये फॉर्मूला लिख लो, v क्या है, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, चेंज होने के बाद फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, t आपका टाइम है, किस t टाइम इंटरवल है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हो जाती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट। क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल्स टू है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एंड टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, नीचे t है, t का फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन की है, किसमें, एसआई यूनिट में। जब सीजीएस सिस्टम में आ जाएंगे तो सीजीएस सिस्टम में क्या बात करेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब कभी कभी एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाता है। निगेटिव का मतलब ये, जैसे आप एक कार से जा रहे हो,
और आपको रुकना है किसी प्लेस पे, तो आप क्या अप्लाई करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो, है ना। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपके बाइक या कार की जिसमें आप बैठे हो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज किस प्रकार होती है? वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करती है, घटती है, और धीरे धीरे जीरो होते होते क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो क्या हो जाती है भाई? वो रेस्ट पे आ जाती है और रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कार है, ठीक है ना, इसकी पहले वेलोसिटी v थी, v बराबर मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड बाद आफ्टर 5 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी v बराबर जीरो हो जाता है। तो इसमें हम एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी में हुआ, चेंज इन वेलोसिटी में हुआ, ठीक है। लेकिन उस चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन ना बोल करके हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं। डी रिटार्डेशन मतलब होता है उसकी वेलोसिटी घटती है। अगर एक्सीलरेशन बोलते हैं तो उसका वेलोसिटी कम से ज़्यादा की ओर बढ़ती है एक गिवन टाइम इंटरवल में। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी उसकी हाई टू लो मीन्स ज़्यादा से कम की ओर घटती चली जाती है कांस्टेंट रेट से या वेरिएबल रेट से जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे हम इसको एक्सीलरेशन ना बोल कर रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर रिटार्डेशन बोल दिए तो उसको साइन साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव लिखते हैं तो रिटार्डेशन को नेगेटिव साइन साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, डिवाइड बाय कितने सेकंड टाइम था 5 सेकंड था, तो कितना आ जाएगा -20/4 बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये पर सेकंड स्क्वायर में कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मींस घट रही है। तो अगर हम यहाँ पर रिटार्डेशन बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहीं पे रिटार्डेशन लिख देते तो यहाँ से साइन हटा के लिख देते, नहीं समझे। मीन्स आप रिटार्डेशन बोल रहे हो यहाँ पे माइनस लगा रहे हो तो बात गड़बड़ हो जाती है। अगर आप केवल एक्सीलरेशन बोल रहे हो तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर देगा कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, उसमें डी एक्सीलरेशन हो रहा है, उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। और अगर आप माइनस नहीं लगाए हो और एक्सीलरेशन लिखो तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होकर बढ़ रही है, राइट। और यहाँ पे रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन लिखे हो तो जो आपको रिटार्डेशन की वैल्यू आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, वो निगेटिव नहीं लगाओगे। अगर केवल एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिखोगे तो फिर यहाँ पे माइनस लगा दोगे। समझ में आया? समझ में आया, चलिए ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के मतलब ये होता है कि एक गिवन टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। मतलब ये है कि अगर एक बाइक है वो 10 मीटर पर सेकंड से एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई 20 हो गई। अगले 2 सेकंड में कितना हो गया, अगले 2 सेकंड में कितना हो गया 30 हो गया। अगले फिर 2 सेकंड कितना हो गया 40 हो रहा। मतलब यहाँ का टाइम इंटरवल 2 है, लेकिन एवरी 2 सेकंड में प्रत्येक 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ही चेंज हो रही है ना। इसका मतलब अगर आप इन दोनों बीच चेंज देखोगे तो 20 - 10 कितना आया चेंज से 10 आया। अगर इन दोनों टाइम इंटरवल बीच देखोगे तो क्या आ जाएगा 30 - 20 10 मीटर पर सेकंड। अगर इन दोनों इंटरवल के पास देखोगे तो 40 - 30 कितना 10 इंटरवल। तो इस पूरे होल जर्नी में जो आपका एक्सीलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देख रहे हो टाइम 2 सेकंड में, एवरी 2 सेकंड में उसका जो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है जो कांस्टेंट है। अगर देखना चाहो देखो पहले 2 सेकंड के कितना करोगे 20 - 10 बाई चेंज टाइम इंटरवल 2 सेकंड इक्वल टू इन दोनों पार्ट लेकर करोगे तो कितना आएगा 30 - 20 डिवाइड बाई 2। 30 - 20 कर कितना आएगा 10 आएगा। कितने सेकंड में चेंज हो रहा था 20 से 30 होने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड लगा। नेक्स्ट 32 40 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा, फिर से 10 सेकंड लगा। तो कितना लिखोगे इसे 40 - 30 मतलब 30 से 40 हो गया 2 सेकंड। तो आप देखोगे कितना आएगा 10/2 10/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब उसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है, जो बॉडी है, जो पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड 5 मीटर से बढ़ती जा रही है ना। तो ठीक है, इसको बोलेंगे क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या बोलेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर यहीं पे ये जो चेंज इन वेलोसिटी था सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता, एक इर्रेगुलर पैटर्न से चलता, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आप लोग क्या नॉन यूनिफॉर्म होता तो हो सकता है पहले 2 सेकंड में
इन फर्स्ट 2 सेकेंड आपके 10 से 20 हुआ, लेकिन नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये 20 से 40 हो गया, 20 to 40 हो गया, और अगले 2 सेकंड में ये 80 हो गया, या मान लो ये 70 हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो एक्सीलरेशन आएगा, इन दोनों इंटरवल के बीच और इस दोनों इंटरवल के बीच डिफरेंट होगा। अगर आप करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन निकालिए। यहाँ पहले यूनिफॉर्म में हर जगह 5 मीटर था, लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप इन 2 पॉइंट के बीच ले रहे हो, ये इन 2 इंटरवल, ठीक है, 2 सेकंड में 10 से 20 हो गया, तो एक्सीलरेशन निकालोगे कितना आएगा? 20 में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कितना आया? 10/2 मींस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहले 2 सेकंड में उसका जो चेंज इन वेलोसिटी रहा 5 मीटर सेकंड स्क्वायर रहा पर 2 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर देखोगे तो कितना हो गया? 20 से 40 हो गया, तो आप उसको एक्सीलरेशन a डैश मान लो, क्योंकि बराबर नहीं है। कितना हो गया? 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, टाइम उतना ही है बट चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट है। कितना आया? 20/20, कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं पहले दो पॉइंट के बीच की जो एक्सीलरेशन था 5 था, नेक्स्ट क्या हो गया? 10 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चल रही है। वैसे जितनी भी बाइक्स, कार या हम लोग रोड पे चलते हैं तो क्या हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है? क्या बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि रोड बिजी चल रही होती है। हमको कहीं न कहीं पे आगे जाके कहीं गड्ढे याद आते हैं तो ब्रेक मारना पड़ता है, कहीं कोई इंसान आगे आ गया तो हमें ब्रेक मारना पड़ा। ठीक है, तो हमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी मूव कर सकते हैं जब रोड क्या एकदम बिजी ना हो, खाली हो, और हम लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो तो आराम से एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके चले जा रहे हैं। बट अगर हम विद इन सिटी चलाते हैं, शहर के अंदर कहीं चलते हैं, तो क्या होता है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं लोग आ जा रहे हैं, कुछ न कुछ कहीं गड्ढे हैं, तो आपको अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म कभी नहीं रहती, हम लोग यूनिफॉर्म कभी नहीं रहता है, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं। तो हमारा जो एक्सीलरेशन होता है अगर हम ड्राइव करते हैं रोड पे, बिजी रोड पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, जिसे वेरिएबल बोलते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगला आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है सर? तो इसको भी देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मीन्स अगर आप देखो, ये मैं मार्कर को छोड़ रहा हूँ ऐसे, ये नीचे की तरफ मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, नीचे तुरंत गिरती है। मीन्स किसी भी चीज़ को आप ऊपर थ्रो करते हो तो हमेशा क्या हो जाती है? देखो नीचे आ रही है। इसका मतलब नीचे क्यों आ रहा है? तो आप सबको पता है सर, अर्थ अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट रेट से खींचती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसकी आप डेफिनेशन लिख दीजिए। व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, then the acceleration produced in the body due to gravitational acceleration is called as acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू सम नियर अबाउट या तो हम 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं या इसकी क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and acquire a velocity in 2 seconds, then what is the acceleration? Solution, ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी है,
ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब u इक्वल टू 0। कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, एक्वायर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेते हैं जस्ट इन 2 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो कितने t बराबर कितने टाइम है, 2 सेकेंड है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। कितना, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक बॉडी है जो ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो पूछे क्या, एक्सेलरेशन पूछा है। अब यहाँ पे आप देख लेना, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि बॉडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। रिटार्डेशन होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी पर सेकंड से घट रही है। तो घट रही है तो क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, और किस में आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी। तो फिर से देखो इसका भी आंसर कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या, गिवन u इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है, 3 सेकेंड है, टाइम 3 सेकेंड है। तो हमें चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v है 20 माइनस 50 डिवाइड बाई 3, a कितना आएगा, माइनस 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस साइन आया, हम बोल रहे हैं एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे माइनस आया। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घट रही है, पर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर से घट जा रही है। ठीक है ना, या आप इसे बोले एक्सीलरेशन बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन बोलेंगे तो साइन नहीं यूज करेंगे, रिटार्डेशन बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ये चीज बोल रहे। देखो जब एक्सीलरेशन बता रहे हैं तो माइनस लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा, घट रही है। लेकिन रिटार्डेशन खुद ही बता देते हैं, ये रिटार्डेशन खुद वर्ड ही बताता है क्या, कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसे नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें क्या है, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है, एक कार है जो इनिशियली प्रारंभिक में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म, मींस उसकी वेलोसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है। कितने से, 18 किलोमीटर पर आवर, मींस 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर चलती है। उसकी वेलोसिटी क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब यही हुआ कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड। वो इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन 2 सेकंड बाद वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो क्या है, रिटार्डेशन ऑफ दी कार इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में रिटार्डेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, रुक जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसआई सिस्टम में दिया है, तो जो आपका वेलोसिटी दे रखा है ना, u इक्वल टू कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको एसआई में चेंज करने के लिए मींस मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मींस किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपको u। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कम्स टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, कम्स टू स्टॉप, इसका मतलब क्या, वो रुक जा रहे, जब रुक जा रहे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। t कितने टाइम में, t बराबर दे रखे हैं कितना, इन 2 सेकंड, t बराबर दे रखे हैं 2 सेकंड। तो क्या पूछ रहे हैं, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, तो लिख दो रिटार्डेशन बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 0, u कितना है 5 डिवाइड बाई t कितना है 2 सेकंड, कितना आ जाएगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस में आई, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे, बट पूछा क्या रिटार्डेशन, तो आप लोग ऐसे लिखोगे। जब रिटार्डेशन लिख दोगे, रिटार्डेशन बराबर, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं करोगे, तो लिख दोगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये